जो पार्टी ये कहती है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, वो एक दिन एग्ज़ाम क्यों नहीं कराती है? हाँ। देखिए PCS की जो एग्ज़ाम होनी है तो निश्चित तौर पर वो 7 और 8 दिसंबर कहा तो एक साथ एग्जाम नहीं होता, इतने सेंटर नहीं है हमारे पास। एक बात बताओ तो पूरे देश में एक साथ अगर इलेक्शन कराओगे तो बूथ कहाँ से आएगा? हाँ। आप ये देखिए, ये कोई तर्क नहीं है। ये जिस तरीके से RO ARO का एग्जाम 22 और 23 को निर्धारण किया गया, तो हम कहते हैं कि अगर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में करा लोगे तो कौन सा हार जाओगे तो पिटोगे, MSP मांगोगे तो पिटोगे, जुटोगे तो पिटोगे, महिला सुरक्षा की बात करोगे तो पिटोगे। यूपी में सब चंगा है, कहीं चंगा नहीं होता तो छात्र नौजवानों की बात सुनी जाती, वहाँ महिलाओं की बात सुनी जाती। रात भर किसान लाइन में लगे हुए हैं। जिस करहल में उपचुनाव हो रहे वहाँ के किसानों को DAP नहीं मिल रही है, सोचिए तो बाकी उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा? क्या करते, दिल्ली में ही आगे अपना एजेंडा फिक्स करते हैं। अरे भाई सुंदर है, आप इलाहाबाद गई हैं? अरे आप इलाहाबाद गए हैं? मैं गई हूँ। अच्छा, कितना पैसा मिला है आपको ये नाचने गाने का? आपको भाजपा को प्रमोट करने का कितना पैसा मिला है? अरे भाई और सुने रहे, अरे नहीं कर रहे ना, एक है तो सेफ है। वाह, देखिए ना, छात्र एक हैं, अनसेफ हैं। देखिए ना, किसान एक थे, सेफ की जगह अनसेफ थे। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें छोड़ी गई, लोहे के सूल लगाए गए, ये अनसेफ ही तो थे। पंकज जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रयागराज में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उन पर लाठीचार्ज हो जाता है? देखिए, ये समझ में नहीं आता है कि सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो गोरखपुर के पीपीगंज के रहने वाले हैं, 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। उनको डिप्टेशन पर बार बार विदेश सेवा, कभी कहीं कभी ED में भेजा जाता है। एक सवाल नहीं समझ में आता, जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो उसका पालन वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसी कौन सी जिद है? और दूसरी बात कि जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो पार्टी ये कहती है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, वो एक दिन एग्ज़ाम क्यों नहीं कराती है? देखिए PCS की जो एग्ज़ाम होनी है तो निश्चित तौर पर वो 7 और 8 दिसंबर। कहा तो एक साथ एग्जाम नहीं होता, इतने सेंटर नहीं है हमारे पास। एक बात बताओ तो पूरे देश में एक साथ अगर इलेक्शन कराओगे तो बूथ कहाँ से आएगा? आप ये देखिए, ये कोई तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। और जिस तरीके से RO ARO का एग्जाम 22 और 23 को निर्धारण किया गया, तो हम कहते हैं कि अगर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में करा लोगे तो कौन सा हार है? समझिए, उत्तर प्रदेश में सेंटर भी तो होने चाहिए ना? सब सेंटर है, तो ये तो जानबूझ के देखिए, आप समझिए कि वो जो ठाकुर संजय श्रीनेत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वो सरकार ने उनको दिया हुआ इनाम स्वरूप, सरकार ने बनाया हुआ है। वो छात्रों की संवेदना को कहाँ समझते हैं? पढ़ोगे तो पिटोगे, MSP मांगोगे तो पिटोगे, जुटोगे तो पिटोगे, महिला सुरक्षा की बात करोगे तो पिटोगे। यहाँ तो सिर्फ ये है कि सरकार से आप कोई भी सवाल ना पूछिए। छात्रों के साथ मिलकर बैरिकेडिंग पर चढ़ जाएंगे, बैरिकेडिंग तोड़ देंगे। हम तो कहते हैं कि ये आप बैरिकेडिंग तोड़ने जैसा माहौल ही पैदा क्यों होने दिए? बैरिकेडिंग तोड़ दिया। अरे छात्रों ने कब तोड़ा? आप छात्रों पर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार अगर छात्रों की मांगों को मान लेती तो छात्र क्यों उग्र होते? जायज मांग होती है तो सरकार मान लेती है। मतलब जो भी सरकार से मांगे वो सब नाजायज है, जो सब सरकार कर रही है सब जायज है। आपके कहने का यही मतलब है? तब तो फिर आपको भाजपा कार्यालय में बैठना चाहिए। आप पत्रकार क्यों हैं? नहीं समझे? ये भी तो नाजायज ही है। तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो लाठीचार्ज तो होगा ना। कौन सा तरीका प्रोटेस्ट करने का है? आप ही बता दीजिए जो सही है। मतलब आप किसी की कत्ल भी करें, उस पर कोई चर्चा तक ना करें। महिलाओं के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, कोई MSP की मांग ना करे तो जायज है, मांग कर लिया तो नाजायज है। ये क्या मतलब है? गलत तरीके से सड़कों अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है। कोई कहता आधा गिलास भरा हुआ है, कोई कहता आधा गिलास खाली है। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। याद है ना, यूपी में योगी जी की सरकार है। कौन सा योगी जी की सरकार है? वहाँ दिन दहाड़े आए दिन क्राइम का इतना बड़ा तांता लगा हुआ है। DAP की खाद नहीं मिल रही है। आप वो छोड़िए, जिस करहल विधानसभा में अजय सिंह सिपाही वोट मांग रहा है भाजपा के लिए, वो कितना बड़ा गैंगस्टर है? तो ये जायज है? आप देखिए, भाटी का आदमी, अरे सुने भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आप अरे भाई अपराधी क्यों मांगेगा? अपराधी सत्ता के लिए क्यों वोट मांगेगा? अरे फिर वही वाली बात, मैं क्या कह रहा हूँ सुनने रहे, आप अपने मन से मत बोलो। मैंने कभी किसी नहीं कहा कि आप पुराने पार्टियों को वोट दो, और राजनीतिक बातें आप अपने चैनल पर
हम लोगों से सवाल नहीं कर रहे। हाँ। आप लोगों का काम क्या है? हाँ। देश हित में जो सवाल पूछेगा हाँ। उसको पॉलिटिकल टैग लगा दो और फिर आदमी बोल नहीं पाए। हाँ। उसके लिए सभी पार्टियों में प्रवक्ता है, मीडिया सेल है, जाके उनसे सवाल पूछो। चंगा है, यूपी में सब चंगा है। कहीं चंगा नहीं है, मौन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे सुना नहीं भाई, अरे चंगा होता हाँ। तो छात्र नौजवानों की बात सुनी जाती, हाँ। वहाँ महिलाओं की बात सुनी जाती। हाँ। रात भर किसान हाँ। लाइन में लगे हुए हैं। जिस करहल में हाँ। उपचुनाव हो रहे, हाँ। वहाँ के किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है। सोचिए तो बाकी उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। हाँ। आप जाइए ना, आप सिर्फ क्या करते, दिल्ली में ही आगे अपना एजेंडा फिक्स करते हैं। अरे भाई सुन रहे हैं, आप इलाहाबाद गई हैं? अरे आप इलाहाबाद गए हैं? मैं गई हूँ। अच्छा, कितना पैसा मिला है आपको ये नाचने गाने का? आपको भाजपा को प्रमोट करने का कितना पैसा मिला है? अरे भाई, और सुन रहे, अरे नहीं कर रहे हैं ना आप? हाँ। अभी आप दिल्ली में हैं? हाँ। दिल्ली में पॉल्यूशन है, ठीक है। जब छठ पूजा था, हाँ। जब पूर्वांचल वोटर को साधना था, हाँ। तो पार्टी कितना पॉल्यूशन यमुना में झाग। आपने कभी सरकार से सवाल पूछा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हाँ। जिस यमुना के सफाई करने के लिए हजारों करोड़ रुपए हाँ। कहाँ गए, कौन डकार गया? हाँ। आज अगर दिल्ली में हाँ। डीटीसी बस की सुविधा होती हाँ। तो दिल्ली का आधा पॉल्यूशन कम जाता। हाँ। लोगों को 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है डीटीसी बस के लिए। अरे भाई, फिर वही बात नहीं, कौन जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार नहीं है हर चीज के लिए। अच्छा, एगो बात बताइए, हाँ। मोदी जी हाँ। जब गोधरा कांड हुआ था, सुनिए ना, फुसुर ना करो, आया है व्हाट्सएप में तो वही फैलाते रहते हो पोटी व्हाट्सएप वाली। मैसेज मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो ना। जब गोधरा कांड हुआ, हाँ। सुरेश मेहता जानते हैं, हाँ। प्रधानमंत्री जी का दोस्त है, हाँ। किस कंपनी का मालिक है? हाँ। जानते हो तो बताओ। टोरेंट फार्मा, हाँ। टोरेंट पावर, हाँ। उसको 47 करोड़ का मुनाफा मिला। हाँ। 10 करोड़ रुपया बीजेपी में चंदा दे दिया। हाँ। अगला ने 37 करोड़ रुपया वही कमा लिया। हाँ। बॉम्बे में देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बने, हाँ। तो 285 करोड़ रुपया टोरेंट फार्मा ने, जो मेहता जी हैं मालिक उनके, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स उनका माफ किया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार 185 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दे दिया। हाँ। 100 करोड़ तो वहां कमा लिया। हाँ। वो ये घटनाएं आप लोग उजागर नहीं करते हो कि नीरव मोदी बैंकों का पैसा लेकर कैसे भाजपा को पार्टी फंड में चंदा दिया। हाँ। और देश से रुके भाग गया। प्रज्वल रमन्ना जो लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, रेप करता था, उंगलियां काट लेता था, वो देश छोड़कर जर्मनी कैसे भाग गया? एक है तो सेफ है, है? एक है तो सेफ है। वाह, देखिए ना, छात्र एक हैं, अनसेफ हैं। हाँ। देखिए ना, किसान एक थे, हाँ। सेफ की जगह अनसेफ थे। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हाँ। पानी की बौछारें छोड़ी गई, हाँ। लोहे के सूल लगाए गए। ये अनसेफ ही तो थे। जो आप समझिए, हाँ। हम एक थे, एक हैं, हाँ। और एक रहेंगे। हाँ। हम सभी भारतीयों को एक होकर रहना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो इसी तरीके से सत्ता के जो कुकर्मी हैं, जो सत्ता के लालची हैं, जो देश बेच रहे हैं, जो देश को लूट रहे हैं, वो स्लोगन देते रहेंगे।